हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं थर्मोमेट्री की। थर्मोमेट्री किसे कहते हैं अपन? टेम्परेचर को मेजर करना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। तो टेम्परेचर की जो स्केल्स हैं, जिनमें कुछ के नाम तो आपने सुन रखे हैं पहले से, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, ये काफी पॉपुलर स्केल्स हैं। इनफैक्ट केल्विन तो स्टैंडर्ड स्केल है। तो कोई भी टेम्परेचर स्केल बनाने की से पहले हम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढते हैं जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता हो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो चीज बढ़े, टेम्परेचर कम करें तो वो चीज कम हो। तो वो चीज क्या हो सकती है आखिर? लेंथ, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो लेंथ कम होगी। एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। या फिर जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर कम होगी। तो जो वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का प्रिंसिपल ये है, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। तो फिलहाल कोई भी टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हमें जरूरत है ऐसे फिजिकल पैरामीटर की, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की जो टेम्परेचर के साथ बढ़े या टेम्परेचर के साथ कम हो, लीनियरली वेरी करे टेम्परेचर के साथ। शॉर्ट तो हम फिलहाल लेंथ का पैरामीटर चूज करके स्केल बनाते हैं। आओ देखो, लेंथ का पैरामीटर हमें मालूम है कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अब उसके लिए आप लकड़ी का टुकड़ा मत ले लेना कि अगर गर्म कर रहे हैं तो लकड़ी के टुकड़े की लेंथ बढ़ी नहीं रही। कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे तो बेहतर होगा। जैसे और मरकरी ले तो बहुत बढ़िया, मरकरी तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत उसकी कॉलम बढ़ती है, कम होता है तो कॉलम कम होती है, इसलिए इस्तेमाल भी होता है थर्मामीटर्स में, वो है ना। कोई सी भी हम मतलब मान लो कि पतली सी रॉड ले लें अपन, स्टील की या आयरन की, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि उसमें लेंथ बढ़ना कम होना बहुत कम नोटिस होगा। मरकरी में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन या कम कंट्रैक्शन होता है, इसलिए वो नोटिस आराम से कर लेते हैं अपन। लेकिन फंडा ये है कि कोई सी भी ऐसी चीज चूज कर लो जिसकी लेंथ टेम्परेचर के साथ बढ़े या कम हो, जो आप नोटिस भी कर सकें। मान लो पतली सी स्टील की रॉड, एकदम पतली सी ली मैंने यहां पर, और शुरुआत में इसे आइस चेंबर में डाल दिया। आइस चेंबर में ये किसी भी स्केल बनाने के लिए हर जगह यही होगा। चाहे स्केल आप सेल्सियस स्केल बनाओ, केल्विन बनाओ, फारेनहाइट बनाओ, या अपने नाम की स्केल उठा दो बाजार में। सबसे पहले उस रॉड को रखा हमने एक आइस चेंबर में। ये लोएस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को जब आपकी वाटर आइस बनी हुई है, उस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट को सेल्सियस ने बोला कि मैं तो बोलूंगा इसे 0 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस के मुताबिक फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट ने बोला कि मैं बोलूंगा 32 फारेनहाइट। 32 फारेनहाइट। केल्विन ने बोला 273.15 केल्विन। सबने अपने हिसाब से अपना अपना स्केल का लोअर पॉइंट चूज करा, है ना। आप भी बना सकते हो, अपने नाम का ले लो कुछ। फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको सेल्सियस ने क्या बोला? 0 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट ने बोला 32 फारेनहाइट। केल्विन ने बोला 273.15 केल्विन। आप अगर अपने नाम की, मैं अपने नाम का एक ही स्केल बनाता हूं, एक या अभिषेक कुमार स्केल, तो मैं बोल देता हूं मान लो कि 20 एक ही यूनिट है, जैसे केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस एक ही। ये मेरा वाला स्केल है, ये मेरा स्केल है। आप अपना भी बना सकते हो। क्वेश्चन जो है वो इन 3 पे नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा जेई के पेपर्स में, तो ये चौथे पे मिलेगा, मेरे वाले स्केल पे, आपके नाम के का जो स्केल है उस पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो सबसे पहले रॉड को हमने रखा आइस चेंबर के अंदर, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट को सबने अपने अपने हिसाब से लोअर पॉइंट चूज करा, डिसाइड करा। सबने बोला कि भैया हम इतना बोलेंगे, ठीक है। उस वक्त मान लो रॉड की कुछ लेंथ है, ठीक है। अब इसी चैम्बर को, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन। इंक्रीज इन टेम्परेचर।
अब इस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन, तो जाहिर सी बात है कि जो रॉड आपने इंसर्ट कर रखी है इसके अंदर, इसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो यहां से किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो कि रॉड की लेंथ बढ़ गई, ये था फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट तक लेंथ थी इतनी, और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया आपने तो लेंथ बढ़नी शुरू हो गई। तो किसी भी टेम्परेचर पे लेंथ बढ़ गई, मान लो एक्स लेंथ बढ़ गई। अब उस टेम्परेचर को क्या बोले अपन, तो मान लो कि उस टेम्परेचर को केल्विन, मान लो कि सेल्सियस ने बोला C डिग्री सेल्सियस, केल्विन ने बोला K केल्विन, फारेनहाइट ने बोला F फारेनहाइट, मैंने बोला A के। अभिषेक कुमार आप कुछ ही बोल दो, है ना। तो पहले हमने रॉड को रखा एक चेंबर के अंदर, वो आइस चेंबर था, फ्रीजिंग पॉइंट था इसका। फ्रीजिंग पॉइंट को सबने अपने अपने हिसाब से चूज करना था, तो अपने सबने चूज कर अपना डेटा कि किसी ने बोला 0, किसी ने 32, किसी ने इतना, मैंने इतना, है ना। अब टेम्परेचर बढ़ाते गए तो जाहिर सी बात है कि रॉड की लेंथ बढ़ेगी। तो यहां तक जो लेंथ थी ये वाली, वो थी फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ाते गए तो किसी भी आर्बिट्ररी टेम्परेचर पे मान लो एक्स लेंथ बढ़ गई, तो उस टेम्परेचर को सेल्सियस ने बोला C, केल्विन ने K, फारेनहाइट ने F, मैंने बोला A के। और टेम्परेचर बढ़ाते गए, और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते फाइनली और लेंथ बढ़ेगी। फाइनली जो लेंथ है, हाँ, ये पहुंचा दिया हमने बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या स्ट्रीम पॉइंट भी कहते हैं इसे अपन। बॉइलिंग पॉइंट बोलो या फिर इसे आप स्ट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं। इस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ाते हुए, है ना, चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ा रहे अपन, तो टेम्परेचर बढ़ाते हुए अपन बढ़ाते इसके अंदर जो वाटर है वो आइस से पहले वाटर में कन्वर्ट हुई, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ती ये बॉइल करने लगी वाटर चैम्बर के अंदर जो है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट को सेल्सियस ने बोला कि मैं बॉइलिंग पॉइंट को बोलूंगा 100 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट ने बोला मैं बोलूंगा 212 फारेनहाइट। केल्विन ने बोला 373.15 केल्विन में बोलूंगा। और मैं मान लो बोल देता हूं 80 AK यूनिट है, जिसे KFCA वैसी है। तो जब वाटर बॉईल करने लगी उस वक्त जो लेंथ है, फ्रीजिंग पॉइंट तक लेंथ इतनी थी, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते इंक्रीज होके लेंथ हो गई मान लो L। ये इंक्रीज लेंथ है। फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने रॉड की लेंथ L बढ़ गई। बीच में किसी टेम्परेचर पे जहां पे C K F A इस टेम्परेचर पे लेंथ बढ़ती हुई है, यहां पे X है ना। X क्या इंक्रीज इन लेंथ, L भी क्या है इंक्रीज इन लेंथ। तो देखो किसी भी टेम्परेचर स्केल के दो एंड पॉइंट्स हैं। एक फ्रीजिंग पॉइंट जिसको सबने अपने हिसाब से चूज करा कि B1 मुझे इतना लेना है, मुझे इतना लेना है, आप कुछ भी ले लो। दूसरा आपका बॉइलिंग पॉइंट या स्ट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं इसे आप, जिसको भी सबने अपने हिसाब से चूज करा। सेल्सियस ने इतना, फारेनहाइट ने इतना, इसने इतना और मैंने इतना 80। आप ध्यान दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट ये। तो आप स्केल में आप डेटा कुछ भी ले लो, आप फ्रीजिंग पॉइंट कुछ भी मान लो, आप बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी मान लो, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि जो इंक्रीज होगी लेंथ में वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंक्रीज इन टेम्परेचर के। तो जरा ध्यान से देखना था, एक्स लेंथ इंक्रीज हुई, अगर इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्मल एक्सपेंशन से है ये प्रॉपर्टी। तो अब आप देखिए x लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू, ये x तो इंक्रीज इन लेंथ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ, तो सेल्सियस के मुताबिक अगर देखेंगे तो मैं यहां पे बोला C सेल्सियस और यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, है ना 0 डिग्री। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया C माइनस 0। क्लियर है पॉइंट ये। अच्छा L लेंथ जब इंक्रीज कर रही है L, तो इंक्रीज इन लेंथ है L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे सेल्सियस ने बोला 100, फ्रीजिंग पॉइंट पे सेल्सियस ने बोला 0, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया 100 माइनस 0। तो अगर आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं x बाई L इज इक्वल टू C बाई 100।
क्लियर है पॉइंट? ये एनालिसिस करी मैंने सेल्सियस के नजरिए से, है ना। अब मैं यही चीज लिख सकता हूं फारेनहाइट के नजरिए से भी। अगर मैं फारेनहाइट के नजरिए से लिखूं अगर, तो इंक्रीज इन लेंथ एक्स है, एक्स इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ? इस टेम्परेचर पर जब लेंथ एक्स बढ़ गई है तो फारेनहाइट ने बोला कि मैं उसे बोलूंगा एफ, और फ्रीजिंग पॉइंट को फारेनहाइट ने कितना बोला है? 32 फारेनहाइट। तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी हो गई? एफ माइनस 32। 32 फारेनहाइट से लेकर एफ तक पहुंचे पहुंचे एक्स लेंथ इंक्रीज कर दी। तो इंक्रीज इन लेंथ है एक्स, इस दौरान चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? तो फ्रीजिंग पॉइंट था आपका, फ्रीजिंग पॉइंट फारेनहाइट का 32 है, और यहाँ पे एफ है टेम्परेचर, एफ माइनस 32। अच्छा, एल लेंथ इंक्रीज कर गई, एल लेंथ इंक्रीज कर गई, तो इसको लिख सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट फारेनहाइट ने बोला 212, फ्रीजिंग पॉइंट फारेनहाइट ने बोला 32, मतलब एल इज प्रोपोर्शनल टू 212 माइनस 32। तो डिवाइड कर दिया दोनों को तो क्या आ जाएगा? x बाई एल इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई, ये अगर 212 माइनस 32 क्या आ जाएगा? 180। ये देखो, ये लिखा मैंने फारेनहाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके स्केल का सम्मान करते हुए। अब यही काम केल्विन के नजरिए से करें अगर, सेम यही चीज कर सकते हैं अपन केल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो फिर वही कहानी, इंक्रीज इन लेंथ, जब एक्स लेंथ इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ? तो केल्विन के नजरिए से फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273.15, और एक्स लेंथ इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर क्या बोला हमने? के केल्विन। मतलब एक्स लेंथ इंक्रीज होने पे इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है? के माइनस 273.15। और एल लेंथ जब इंक्रीज हुई, एल लेंथ जब इंक्रीज हुई तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है? 373.15 है बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट 273.15, मतलब 373.15 माइनस 273.15 डिवाइड कर दोगे तो आएगा x बाई एल इज इक्वल टू के माइनस 273.15, और अगर घटाओगे तो ये आ जाएगा 100। ये लिखा मैंने केल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीन जो स्टैंडर्ड स्केल है, मैंने अपना खुद का स्केल चूज करा है। याद रखना कि जो मैंने खुद का स्केल चूज करा है, फोर्थ वाला ना क्वेश्चन अगर बनेगा टेम्परेचर स्केल पे तो वो इस पे ही बनेगा, फोर्थ वाले पे। स्टैंडर्ड का कन्वर्जन तो जनरली सबको पता होता है, रटे होते हैं लोग, तो फोर्थ वाले पे काम वही कर सकेगा जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। मेरी नजरिए से जो मैंने स्केल चूज करा, आप जरा देखिए, इंक्रीज इन लेंथ, आगे बढ़ा दूंगा मैं, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब एक्स लेंथ इंक्रीज हुई तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्स लेंथ जब बढ़ी तो यहां पे मैंने टेम्परेचर बोल दिया ए के, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या माना मैंने? 20, मतलब कि ए के माइनस 20, इतना हुआ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, एल लेंथ जब इंक्रीज करेगी, जब एल लेंथ इंक्रीज करेगी, एल लेंथ बढ़ेगी तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट को मैंने क्या बोला? 80 ए के, और फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोला मैंने? 20 ए के। तो एल इज प्रोपोर्शनल टू 80 माइनस 20, तो डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा x बाई एल। यार प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो जो कांस्टेंट ऊपर है वही कांस्टेंट नीचे होगा, तो डिवाइड करोगे तो वो कांस्टेंट कट जाएगा ना, इसलिए मैं वो कांस्टेंट नहीं दिखा रहा हूं, हर जगह वही किया है। डिवाइड करोगे अगर तो ये आ जाएगा ए के माइनस 20 बाई 80 माइनस 20 आ जाएगा 60। ध्यान दीजिए, देखो सेम x बाई एल का रेशियो है चारों जगहों पे, लेकिन स्केल्स अलग अलग है, लेकिन है तो x बाई एल की वैल्यू ये। तो इन चारों को अगर कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा? x बाई एल ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब इन चारों से चाहे तो लिख सकते हैं अपन c बाई 100, तो इधर लिख देता हूं, c बाई 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू k माइनस 273.15 बाई 100, और मेरे वाले स्केल से a के माइनस 20 बाई 60। ये देख लें, अलग अलग टेम्परेचर्स के बीच में ये है रिलेशनशिप।
और ये तीन तो स्टैंडर्ड हैं जिनको टेम्परेचर स्केल बनाने का फंडा नहीं मालूम होता, जो बेसिक चीजें नहीं जानते कि स्केल्स कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें भी ये चीजें ये रटी होती हैं। लेकिन क्वेश्चन बनेगा फोर्थ वाले पर कि कोई भी आर्बिट्ररी स्केल बना देंगे जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट कुछ दे देंगे, बॉइलिंग पॉइंट कुछ दे देंगे, वो बोलेंगे आपसे कि भैया एक स्केल बनाया किसी ने, उस स्केल पे 20 डिग्री रीडिंग हो रही है, तो स्केल पे रीडिंग कितनी होगी। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो ये सी क्या है, स्केल की रीडिंग, जब एक्स लेंथ है उसी वक्त एफ है, ये उसी वक्त यहां के है, उसी वक्त मैंने के मान लिया। तो किसी भी स्केल के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि स्केल रीडिंग सब में देखो माइनस क्या हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0 था, यहां भी फ्रीजिंग पॉइंट, तो स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। और जरा डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, 100 माइनस 0 यही था ना, 100 माइनस 0, तो ये बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। यहां भी देख लो 212 माइनस 32, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। और यहां भी देख लो बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यहां भी बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसी भी स्केल के लिए स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब टेम्परेचर की बात कर रहा हूं कि किसी भी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर जो चाहिए आपको वो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाय बॉइलिंग, ये जो रेशियो है ये रहेगा कांस्टेंट। देख लो, ये एक फॉर्मूले के तौर पे भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। मैंने कन्वर्जेंस जो बताया आप वो तो याद रख ही सकते हो, लेकिन अगर आप एक स्केल से दूसरे स्केल में जा रहे हैं अगर, तो एक रेशियो है जो कांस्टेंट रहेगा। वो कौन सा रेशियो है कि उस स्केल पे जो रीडिंग है माइनस उस स्केल की फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल की बॉइलिंग पॉइंट माइनस उस स्केल की फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक स्केल से दूसरे स्केल पे अगर जा रहे होगे आप, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर बार ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है, आपके x बाई एल के। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप कोई सा भी स्केल निकाल सकते हो, कोई से भी स्केल का क्वेश्चन बना सकते हो। तो आप देख लो यहां से, जैसे हमें मालूम होता था ना कि अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 जोड़ दो। आप देख लो, अगर आप सेल्सियस और केल्विन वाली रिलेशनशिप को कंपेयर करोगे तो 100 कर आएगा, 273 इधर। तो एक टेम्परेचर से बड़े आराम से आप दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक लाइन में अगर मैं कोई क्रैश कोर्स पढ़ा रहा होता, मैं बस ये एंड वाला पॉइंट बोलता कि किसी भी स्केल की जो टेम्परेचर है वो माइनस उस स्केल की फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल की बॉइलिंग पॉइंट माइनस उस स्केल की फ्रीजिंग पॉइंट। एक स्केल से दूसरे स्केल में जाएंगे तो श्योरिटी है कि ये वाला रेशियो जो है ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट। और रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये जो रेशियो हर बार किसके बराबर है, x बाई एल के बराबर है। आ रही बात समझ में? तो जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें और ये चीजें नोट कर लें समझते हुए। आइए, जो फंडा भी सीखा हमने उसे अपन लगाते हैं इसमें मैपल के अंदर। स्टैंडर्ड कन्वर्जन 9वीं 10वीं के बच्चे करते हैं, कितना सेल्सियस बराबर कितना फारेनहाइट, इतना केल्विन बराबर कितना सेल्सियस। ये सब जो है ये सब बेसिक फाउंडेशन लेवल के हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। ये देखो जरा, कह रहे हैं कि मर्क्यूरी थर्मामीटर है। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें पतला सा एक रॉड लिया आयरन का, ये स्टील का, यहाँ पे मरकरी किसे बना रहे हैं, वही चीज है। एक मरकरी थर्मामीटर है जिसमें वो स्ट्रीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट को बोल दिया उन्होंने, कितना हो गया 80 और 20 डिग्री। कह रहे हैं कि इस स्केल पे अगर 32 डिग्री की रीडिंग होगी तो सेल्सियस स्केल पे रीडिंग कितनी होगी, ये है फंडा, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि फॉर एनी स्केल, एक स्केल से दूसरे स्केल में जाओगे तो एक चीज रहती है कांस्टेंट, वो क्या रहती है कांस्टेंट, स्केल रीडिंग, कि उस वक्त जो रीडिंग हो रही होगी इस स्केल पे माइनस उस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये रेशियो रहेगा कांस्टेंट। अभी आपको दिखाया मैंने लॉजिकली कि कैसे रहता है ये कांस्टेंट। एक स्केल से दूसरे स्केल पे जाएंगे तो ये रेशियो हर बार रहेगी कांस्टेंट। मैं एनालिसिस करके भी बना सकता हूं, लेकिन एनालिसिस करके आपको फॉर्मूला डिराइव किया ना, तो अब ये रिजल्ट है, हम तो चाहे तो यूज कर सकते हैं, जल्दी काम होगा। आओ, पहले जो स्केल इन्होंने बोला बनाया कि इस स्केल पर रीडिंग कितनी आ रही है 32 डिग्री, 32 डिग्री माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इस स्केल का कितना है 20 डिग्री माइनस 20 डिवाइडेड बॉइलिंग पॉइंट वही स्ट्रीम पॉइंट। स्ट्रीम पॉइंट क्या है इस स्केल का 80
माइनस फ्रीजिंग पॉइंट स्केल का 20। ये तो इस स्केल की बात हो गई, हर स्केल के लिए रेशियो रहता है कांस्टेंट। अब हम जाते हैं सेल्सियस स्केल पे। स्केल रीडिंग, सेल्सियस पे रीडिंग कितनी नहीं मालूम, वही तो पूछ रहे हैं वो, तो सी मान लेता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस का होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस का 100 और वही फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0। अब निकाल लो, 32 माइनस 20 कितना आ गया 12, 80 माइनस 20 कितना आ गया 60, C बाई 100। काट लो, 12 5 का 60, 25 का 100, तो C इज इक्वल टू आ गया 20। तो रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल कितना मिल गया, रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल ये आ गई 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है, अगर आप एक स्केल से दूसरे स्केल में जाना चाह रहे हो तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है। मैंने आपको ये लॉजिकली फॉर्मूला डिराइव करके बताया आपको कि हर बार ये रेशियो किसके बराबर अभी आ रही थी, x बाई एल के, जो भी आपने नोटिस करा था, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे अगर, तो काम तुरंत हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर उस स्केल पे 32 डिग्री की रीडिंग हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि सेल्सियस स्केल पे रीडिंग आ रही होगी 20 डिग्री सेल्सियस की। तो इस तरीके से अपन कोई भी आर्बिट्रेरी स्केल, बोला ना मैंने कि आप फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ले लो, बॉइलिंग पॉइंट कुछ ले लो, बना लो अपनी स्केल। तो एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन करना बहुत आसान है और इसका ये है बेसिक फॉर्मूला जो लिखा मैंने यहां पे। और भी स्केल से, कांस्टेंट रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर से, तो मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप सुकून से आराम से सारे चीजों को हैंडल कर सकें। तो ये था टेम्परेचर स्केल और बेसिक कॉन्सेप्ट। इस स्केल में क्या इस्तेमाल करा मैंने कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने स्केल डिजाइन करे और फॉर्मूले सारे डिराइव करे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टेम्परेचर के साथ, नए थर्मोमीटर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।